दोस्तों, ये जो हमारे पेशेंट हैं ये बहुत एक रेयर सर्जरी है। एक बहुत रेयर किस्म का ट्यूमर है जो हमारी ये पेशेंट जो इथियोपिया से आई थी, इनको ये था। और ये एक जायंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, जिसको हम जिस्ट कहते हैं, ये 12 किलोग्राम का ट्यूमर था जो इस लेडी के पेट से निकला। तो ये जो हमारी पेशेंट हैं, जैसे मैंने बताया, इथियोपिया से हैं और ये 67 ईयर्स ओल्ड लेडी हैं। एंड जो इनको तकलीफ थी, इनके पेट में दर्द हो रहा था, पेट फूल रहा था। तो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी कि क्यों पेट में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग होती जा रही है। और धीरे धीरे करके इसकी वजह से इनका एपेटाइट ख़त्म होना शुरू हो गया, भूख लगनी बंद हो गई, कुछ भी खाती थी तो वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई और वज़न घटना शुरू हो गया। तो जब ये हमारे पास आई तब इनके कुछ टेस्ट किए गए देखने के लिए कि क्या कारण है इनकी प्रॉब्लम्स का। तो जो टेस्ट किए गए उसमें जो इम्पोर्टेंट टेस्ट थे वो एक एंडोस्कोपी का टेस्ट था, एक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का टेस्ट था, सीटी स्कैन और पेट सीटी स्कैन के टेस्ट थे। तो ये जो इमेज आपको दिख रही है ये इनकी सीटी स्कैन, पेट सीटी स्कैन की इमेज है। तो अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो जो लेफ्ट साइड में जो एक बड़ी सी आपको गांठ दिख रही है और जो लेफ्ट इमेज में जो वो कलर येलो कलर की जो बन रही है वो ये जायंट ट्यूमर की इमेज है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट पूरे पेट को इसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। बाकी सारे जो ऑर्गन्स हैं उसको एक कोने में इसने पुश किया हुआ है। स्लाइड, अगर आप इसका एक्सियल कट देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि ये जो राइट साइड में जो ऑर्गन दिख रहा है ये लिवर है और जो लेफ्ट साइड में जो बड़ी सी चीज़ दिख रही है वो इनका ट्यूमर है। और अगर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट डबल द साइज ऑफ लिवर के हिसाब से ये ट्यूमर है इनका। नेक्स्ट स्लाइड। सब्सिक्वेंट जांचों में जैसे कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ये पता चला कि ये ट्यूमर एक खास तरह का स्टमक ट्यूमर है जिसको जिस्ट कहते हैं। जिस्ट की फुल फॉर्म है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब जो ये इतना लार्ज ट्यूमर था, हमको जो जांचें हैं उससे ये तो पता चला कि ये बहुत बड़ा ट्यूमर है, आसपास के ऑर्गन्स को पॉसिबली इन्वॉल्व कर रहा है। और ये आसपास के ऑर्गन्स कौन से हैं? डायफ्राम, लिवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन। तो ये सारे ऑर्गन्स को ये पोटेंशियली इन्वॉल्व कर रहा है। बट क्योंकि ये ट्यूमर का साइज इतना बड़ा था, इतना मैसिव ये ट्यूमर था कि प्री ऑपरेटिव इमेजेस पे ये बताना मुश्किल था कि क्या ये सिर्फ अपने शेयर साइज की वजह से इनको प्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, या एक्चुअली इसने इन सब इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को जकड़ा हुआ है। तो फिर हमने जो इनका इलाज प्लान किया, इनका केस हमारे कैंसर बोर्ड में मल्टी डिसिप्लिनरी ऑन्कोलॉजी टीम के साथ डिस्कस हुआ। बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए गए कि क्या हम कुछ दवाइयाँ देके इसको कम कर सकते हैं, क्या हमको अपफ्रंट सर्जरी करनी चाहिए। और अल्टीमेटली सारे मैनेजमेंट ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स को समझते हुए एक कंबाइंड डिसीजन ये लिया गया कि इस वक्त जो पेशेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट अप्रोच है वो सर्जिकल रिसेक्शन है। तो फ्रेंड्स, हमने इनको सर्जरी के लिए प्लान किया और ये सर्जरी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, इसलिए क्योंकि शेयर साइज ये बहुत ह्यूज ट्यूमर था, बहुत ज़्यादा वैस्कुलर ट्यूमर था। इसने खून की बड़ी नसों से, सारी बड़ी बड़ी खून की नसों के गुच्छे बने हुए थे जो इस ट्यूमर को, जब इतना बड़ा साइज हो जाता है ट्यूमर का तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़्यादा न्यूरोवैस्कुलराइजेशन, नई नई खून की नसें इसके ऊपर बन गई थी। तो हमको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना था कि कुछ भी एक गलत स्टेप एकदम एक सैंग्विनेटिंग हेमरेज कर सकता था एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकता था। तो पूरी तैयारी के साथ हमने इनकी सर्जरी को प्लान किया। जब हमने इनकी सर्जरी करी तो सबसे पहले अब्डोमिनल अप्रोच, हमने पेट में एक इंसिजन दिया, पेट को खोला। और जब हमने पेट को खोला तो ट्यूमर बहुत ह्यूज था। हमें ट्यूमर का अपर पूरे पेट की कैविटी को ऑक्यूपाई किया हुआ था। स्लाइड करने की चीज,
तो अगर आप ये देखिए पिछली साइड, हाँ, तो अगर हम ये देखें तो पेट खोलते ही एकदम सामने ये एक फुटबॉल की तरह एक ट्यूमर सामने नज़र के आया। एंड हमको एग्जैक्टली इसका अपर मार्जिन ये कहाँ पर से अराइज कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इसका बहुत मैसिव साइज था। तो चीज़ों को और बेहतर डिफाइन करने के लिए हमें इनकी चेस्ट के अंदर भी इंसिजन देनी पड़ी। तो इस सर्जरी को थोरैको अब्डोमिनल अप्रोच वाली सर्जरी कहा जाता है, जिसके अंदर सर्जरी को ना केवल पेट के जरिए बट चेस्ट को खोल के साइमल्टेनियसली किया जाता है। तो जब हम इसको डिसेक्ट करते गए तो हमने देखा कि ये ट्यूमर ने लेफ्ट साइड ऑफ लिवर को इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था, उसको जकड़ा हुआ था। इसने स्प्लीन को जकड़ा हुआ था। ये लार्ज इंटेस्टाइन या कोलॉन के बहुत करीब था, और साथ में डायफ्राम के साथ भी कुछ एरियाज के साथ चिपका हुआ था, और पैंक्रियाज के साथ भी कुछ जगहों पर थोड़े से प्लेन्स इसके लॉस थे, डिस्टिंक्ट थे। तो हम धीरे धीरे बहुत मेटिकुलस, नेक्स्ट स्लाइड दिखा सकते हैं, प्ले द वीडियो प्लीज। सो हम बहुत मेटिकुलसली स्लोली हम आगे बढ़ते गए, टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस। इस ट्यूमर को कॉशियसली डिसेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन ऑर्गन से हम सेपरेट कर पाए, हम पैंक्रियाज से सेपरेट कर पाए, बड़ी आंत से सेपरेट कर पाए, बट हमको लिवर का लेफ्ट पोर्शन निकालना पड़ा, और इनकी जो स्प्लीन है उसको हमें निकालना पड़ा। तो अभी 3 घंटे लंबी चली है सर्जरी, खत्म हुई है। ये अफ्रीकन लेडीज सूडान से थी, और इनके पेट में ये जॉइंट ट्यूमर, ये इनके स्टमक से या खाने की थैली, जिसको मैदा भी कहते हैं, उससे अराइज कर रहा था, और पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। और इस पेशेंट को करने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि बहुत बड़ा ट्यूमर था, स्टमक से अराइज कर रहा था, लिवर को पकड़ा हुआ था, स्प्लीन को पकड़ा हुआ था, पैंक्रियाज से फ्री था। तो सर्जरी के दौरान स्टमक के मेजर पोर्शन को निकालना पड़ा, स्प्लीन को निकालना पड़ा, लिवर के पार्ट को निकालना पड़ा। पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं, और अभी हमने इसका वजन किया है, तो लगभग 12 किलोग्राम का ट्यूमर है। You have been able to remove it. You don't see this one, yeah. The huge one. Okay, so this is the spleen. This one is the spleen. This is part of the liver. This is the food pipe. So we will be able to preserve some part of the stomach. Okay, and we have to these are all gone. So जो हमें पीछे आ जाएंगे, बैक, नेक्स्ट, नेक्स्ट दिस वन, इसको आप स्लाइड शो करें। तो जो सर्जरी हमें फाइनली करनी पड़ी, उसके अंदर हमें स्टमक का एक मेजर पोर्शन निकालना पड़ा, हमें स्प्लीन निकालनी पड़ी, और लेफ्ट पार्ट ऑफ लिवर निकालना पड़ा। तो दोस्तों, हमें ये पता है कि लिवर हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजेनरेट कर जाता है। तो डिस्पाइट कि लेफ्ट पार्ट ऑफ लिवर सिग्निफिकेंटली निकाला गया, बट कोई उससे हमें परेशानी नहीं हुई, और अब तक ये सिग्निफिकेंटली वो लिवर रीग्रो भी इन पेशेंट के अंदर कर चुका होगा। जो ये ट्यूमर था, इसकी डायमेंशंस थी 30 सेंटीमीटर्स बाय 25 सेंटीमीटर्स बाय 10 सेंटीमीटर्स, अ वेरी ह्यूज ट्यूमर। एंड जब हमने इसका वज़न किया तो 12 किलोग्राम इसका वज़न था। प्रिडोमिनेटली ये सॉलिड ट्यूमर था, साथ में सिग्निफिकेंट एरियाज, क्योंकि जब ये ट्यूमर्स इतने बड़े साइज़ के हो जाते हैं, इनकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अंदर ही ट्यूमर के अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, इंट्राट्यूमरल हेमरेज, सिस्टिक डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ट्यूमर्स इतना मैसिव साइज जो है वो अचीव कर लेते हैं। ये इमीडिएटली पोस्ट सर्जरी पेशेंट की पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत स्मूथ हुई। इनिशियल फ्यू डेज पेशेंट आईसीयू में थे, उसके बाद इनको वार्ड में शिफ्ट किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रूम पे इनको शिफ्ट किया गया, कुछ टेस्ट करके देखे गए, इनके जो हमने नए रास्ते बनाए थे, स्टमक के पोर्शन को निकाला गया था, स्टमक को दोबारा से
फूड पाइप के साथ कनेक्ट किया गया था, वो सारे रास्ते बहुत अच्छे से इनके हील कर गए थे। इनको खाना हमने फिर स्टार्ट किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड इन्होंने अच्छे से खाने को टॉलरेट किया एंड शी वाज डिस्चार्ज इन अ सैटिस्फैक्ट्री कंडीशन। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ये पेशेंट हमारे साथ हैं एंड एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। सो अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ऑफ दिस केस कि इस केस में ऐसा क्या खास है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये है जिस्ट, ये स्टमक के अंदर सेकेंड कॉमन टाइप के ट्यूमर्स होते हैं। इसकी फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। जो ट्यूमर्स ये होते हैं यूजुअली स्मॉल साइज के होते हैं। अगर कोई भी ट्यूमर 10 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उसको हम लार्ज जिस्ट कहते हैं। कोई भी ट्यूमर अगर 20 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उसको हम जायंट जिस्ट कहते हैं ना। तो जायंट ट्यूमर हो गए जो 20 सेंटीमीटर के ऊपर है। यूजुअली ये जो ट्यूमर्स जो जायंट जिस्ट भी होते हैं, जायंट रेयर है, कॉमन नहीं है। जायंट अपने आप में एक रेयर एंटिटी है, बट ये जो जायंट ट्यूमर जो 20 सेंटीमीटर के होते हैं ये यूजुअली 5 से 6 किलोग्राम तक के ट्यूमर्स होते हैं। ये जो ट्यूमर था ये एक्सेप्शनली रेयर 12 किलोग्राम का था। लिटरेचर में आई वुड से दिस वुड बी द थर्ड हेवीएस्ट ट्यूमर। जो पहले कुछ ट्यूमर्स रिपोर्टेड है, एक 18 किलो का भी ट्यूमर एक रिपोर्टेड है, एक 13 किलो का ट्यूमर रिपोर्टेड है। इंडिया में कभी इतने ट्यूमर्स रिपोर्ट नहीं हुए। हमने आप लोगों के बीच में आज से आई थिंक 1 साल पहले और 6-8 महीने पहले हमने कुछ और इस तरह के पेशेंट्स आपके सामने प्रेजेंट किए थे, जिसमें हमने एक सबसे पहले एक सोमाली लेडी की 9 किलोज का ट्यूमर निकाला था। सब्सिक्वेंटली एक यमन के पेशेंट का 10 किलो का ट्यूमर निकाला था, और अब ये 12 किलो का ट्यूमर जो है वो निकला है। एंड आई थिंक इसमें जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आप लोगों का भी बहुत इसमें योगदान है, क्योंकि आप लोग पेशेंट्स की अवेयरनेस रिलेशन है। पर्टिकुलरली इस प्रकार के कैंसर का तो नहीं, बट डाइट जो है वो स्टमक कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट स्पेशली जो प्रोसेस्ड फूड होता है, स्टोर्ड फूड होता है, कि हमने कैंड वेजिटेबल्स आती है, कैंड मीट आता है जो लंबे वक्त तक स्टोर किया गया हो, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड हो, अल्कोहल और स्मोकिंग, ये जो चीज़ें हैं जो हमारे डाइट में हैं, ये स्टमक कैंसर के रिस्क को इंक्रीज कर देती हैं। Which is of course headed by Dr. Amit Javed sir, and हमारे team of doctors हैं. We have a lot of big team in which we have doctors from across India. We have a dedicated team of specialty nurses जो हमारे पेशेंट्स जो ICU में जाते हैं, जो वार्ड में जाते हैं, उनका देखभाल करते हैं सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद भी। एंड ऑफ कोर्स अ टीम ऑफ वेरी डेडिकेटेड OT नर्सेस जो हमारे सर्जरीज, जब हम सर्जरीज करते हैं वो हमको हेल्प करती है। जब हम ये इतनी बड़ी सर्जरीज करते हैं तो वी नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट, एंड थैंक्स टू द बिग सपोर्ट दैट वी गेट फ्रॉम ऑल the different departments in the hospital. First is our radiology. Of course, जैसे हमने बात किया था, whenever a patient comes to us, हम उनकी radiology करते हैं, be it CT, MRI, and हम personally जाके CT scan, MRI देखते हैं patients की, हम radiologist से discuss करते हैं, and then we get a clear insight कि हमें क्या, what are we going to encounter. So that is one big support. We have a very good radiology team. Second support is our anesthesia. Anesthesia is a big support for us because they help us make the surgery smooth. So हम जब ऑपरेट करते हैं हमारे पास different type of patients आते हैं. They have diabetes, hypertension, किसी की हार्ट की सर्जरी हो रखी है, स्टेंट डले हुए हैं, ब्लड थिनर्स में हैं, old patients more than 95 years, 100 years, जिनमें surgery in itself is very challenging. Leave aside the disease for what they have come. तो अगर हमें वो सर्जिकल प्रोसेस जो है, हमारा सर्जिकल ड्यूरेशन वो ऑप्टिमाइज करके मिल जाए तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस, वेरी it is satisfying from our point of view that the patient is totally comfortable when we are doing surgery, and also that is how the anesthesia team help us. And also we have a very good ICU team because जब इन सारे critical patients में हम operate करते हैं then we definitely like to keep them in ICU for some observation ताकि हम post op अच्छे से केयर कर पाएँ for a few days. And we have the state-of-art ICU at Fortis Memorial Research Institute. They help us with each and everything that is required
for the patient care. And this would not be possible if we don't have a good infrastructure in the OT. So in our OT, or operation theatre, where we spend most of the time there, the best possible technology that we have is available. जैसे जब हम laparoscopic surgery करते हैं तो we So this is us at Fortis Memorial Research Institute. We do all different kinds of challenging cases, difficult cases, cases which have been refused by many doctors across India and across the world. And our constant endeavor is to give the best possible outcome. Last but not the least, there is a thought that Dr. Amit always has and that always drives me and motivates me is, सर बोलते हैं जब पेशेंट कोई हमारे पास सिर्फ दूर से आता है, बीट इंडिया, बीट अब्रॉड, वो हमारे पास इतनी उम्मीद लेके आता है, होप लेके आता है, हम पे ट्रस्ट करते हैं और हम भी उसे मना कर दें तो वो ठीक नहीं है. वी शुड गिव अ बेस्ट, वी शुड टेक इट एज अ चैलेंज कि हम ट्राई करें कि पेशेंट का आउटकम अच्छा हो. हम पेशेंट की उम्मीद, मतलब वट एवर होप ही हैज़ कम विद अस, वी शुड स्टैंड बाय इट. So this is it. We do, though we may have sleepless nights, हमें रात को नींद नहीं आती ऐसे बड़ी सर्जरी करके क्योंकि पेशेंट आईसीयू में है, रिकवर कर रहा है. But all we believe is all's well that ends well.